हे गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज यू नो कि हम राकेश सर की 7300 बुक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से परसेंटेज जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस के हम 1 to 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है वो डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पे पूछ सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 101 है। एक प्रकाशन ने 70,000 की लागत पर एक किताब की 2,000 प्रति कॉपियाँ छपवाई, ठीक है। तो यानी कि उसने 70,000 रुपये जो है वो खर्च करे और इसमें उसने 2,000 कॉपी जो है वो प्रिंट करवाई है। उसने 400 कॉपियाँ जो है वो स्पेसिमेन तौर पे दे दी, यानी कि जो फ्री होती हैं, ठीक है। वह प्रत्येक किताब पर 30% की छूट देता है और हर बुक पे 30% का भी क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपये है, ठीक है। तो उसकी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो है आपको बतानी है। सो देखिए, सीपी जो है हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो बुक्स का वो कितना है, 70,000 रुपये, ठीक है, 70,000। क्लियर। अब हो क्या रहा है, अब देखते हैं कि एक बुक का सीपी जो है वो आपके पास कितना आता है। 70,000 में उसने 2,000 कॉपी जो है वो प्रिंट कराई थी। इसका मतलब एक बुक का जो सीपी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35 रुपये, ठीक है। और एक बुक का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 75 रुपीज़। और इस पे वो 30% का क्या देता है, छूट देता है, ठीक है। 30% का छूट कितनी हो जाएगी, 22.5, यानी 22.5 रुपये का तो आपका डिस्काउंट हो गया। तो यानी जो एसपी है बुक का, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा, 75 में से आप 22.5 जो है वो माइनस कर दोगे, यानी कि 52.5 रुपये जो है वो आपकी बुक का एसपी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बुक का सीपी जो है वो 35 है। ये 2,000 बुक का है। अब ये क्या करते हैं, 400 किताब तो इसने फ्री में दे दी है, ठीक है। तो यानी बुक जितनी सेल हो रही है वो कितनी है, 1,600 है ना। 2,000 में से 400 मैंने फ्री में दे दी, तो यानी मैं जो सेल कर रही हूँ वो कितनी किताबें सेल कर रही हूँ, 1,600, ठीक है। और 1,600 में एक किताब का मूल्य कितना है, 52 रुपये 5 पैसे। तो मैं 1,600 किताब का मूल्य जो है वो यानी सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड कर देती हूँ, ठीक है। तो एसपी कैसे निकल जाएगा, 1,600 किताबों का 1,600 को आप 52.5 यानी एक किताब के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो आ जाएगा 84,000, ठीक है। तो बुक प्रिंट कितने में करवाई थी उसने, 70,000 में। और बुक सेल कितने में कर रहा है, 84,000 में, जबकि उसने किताबें जो है वो फ्री में भी दी है। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 14,000 रुपये का उसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो 14,000 का प्रॉफिट किस पे, 70,000 पे इंटू में 100, ठीक है। वो 0 से 0 हज़ार वाली जो है वो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो ये आपके पास आ गया कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन था। सीपी हमारे पास था 70,000, ठीक है। हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिए एक बुक का 35 रुपये, ठीक है। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, अगर आप नहीं निकालते तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाता है, ठीक है। मार्क प्राइस जो था वो 75 और मार्क प्राइस पे 30% की छूट दे रहा हूँ, यानी कि एक किताब जो होगी वो 52.5 रुपये की होगी। 2,000 बुक जो है वो प्रिंट करवाते हैं, लेकिन 4,000 जो है वो फ्री में दे दी, यानी बुक जो सेल हो रही है वो 1,600 बुक का प्राइस हमने निकाल लिया, कितना है, 84,000। तो 70,000 में मैंने प्रिंट करवाई थी और 84,000 में मैं बेच रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे 14,000 का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज हमने यहाँ पे फाइंड कर दी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 101। एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि रिटेलर उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है।
तो मार्क प्राइस जो है वो हम मान लेते हैं कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 यूनिट जो हमने मार्क प्राइस मान ली। SP 30% की छूट देता है, यानी बेचता है कितने में, 70 में, ठीक है। यदि वह रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो है CP हो गया किसका, रिटेलर का, ओके। मार्क प्राइस हो गया 100, ठीक है। यहाँ पे 30 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, 70 की चीज़ आपको 100 में बेच रहा है, तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 70 पे इंटू में 100, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 42 6/7%, ओके। तो क्वेश्चन में क्या था, एक कंपनी रिटेलर जो है वो सामान बेचते वक्त अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि जो CP होता है वो आपका डिस्काउंट माइनस में होता है, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज, और जो आपका MP होता है वो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में फॉर्मूले किए थे, ठीक है। CP जो होता है, CP हमेशा आता है आपका 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। और मार्क प्राइस आपका जो होता है वो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि जो रिटेलर का मार्क प्राइस है वो 100 है और डिस्काउंट आपको देता है वो कितने का, 30% का। तो डिस्काउंट 30% का देता है तो CP कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक है। तो 70 की चीज़ और मार्क प्राइस कितने का, 100 का, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, इसको हम जूम कर लेते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसका उसमें 25% प्रॉफिट भी जुड़ा है, ठीक है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी देता है। तो वास्तविक आपको प्रॉफिट परसेंटेज है वो बताना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें, CP है, SP है और मार्क प्राइस है, ठीक है। 25% का प्रॉफिट जो है वो उसका जुड़ा हुआ है, इस तरीके से उसने मार्क प्राइस जो है वो रखा हुआ है। 25% का मतलब 1/4, ठीक है। तो 4 रुपये अगर मेरी कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपये एक्स्ट्रा रख के मेरा मार्क प्राइस कितना है, 5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, ठीक है। 16% मतलब 4/25, ठीक है। यानी 25 रुपये मेरा मार्क प्राइस है और उस पर 4 की छूट दे दी, यानी मैंने 21 में बेच दी, ठीक है। तो अगर 25 रुपये मार्क प्राइस है तो ये सामान जो है आपका 21 रुपये में सेल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्क प्राइस 2 आ रहा है तो मार्क प्राइस क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए इसको 25 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको 5 से, तो ये सेम बन जाएगा। तो 100, ठीक है, 105 और 125, ठीक है। तो ये आपके पास CP, SP और MP आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने का, 5 का, ठीक है, और 100 पे हो रहा है तो यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी आपकी, 5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, 20% की छूट के पश्चात एक कमीज का मूल्य 64 रुपये है, तो आपको बताना उसका वास्तविक मूल्य क्या है। 20% की छूट यानी 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो 20% यानी 1/5, ठीक है। तो 5 रुपये की चीज़ आपको 4 रुपये में मिल रही है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि कमीज का मूल्य कितना है,
64। ठीक है, तो आपके पास कमीज का मूल्य कितना आया 4, तो 4 यूनिट जो है वो बराबर है किसके 64 के। ठीक है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 64/4 के। वास्तविक मूल्य यानी 5 यूनिट, ये आपके पास कितना हो गया 16, तो 5 यूनिट यानी 16 गुणा में 5 यानी वास्तविक मूल्य कितना है 80 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। ए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करता है और उसे लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाते हुए 8,750 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 चीज़ें हैं, CP, SP और MP। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि ए एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम CP, SP और MP ये 3 चीज़ें हमारे पास, सो CP, SP और आपका MP। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 30% की छूट देता है, उसके बाद है सेकेंड 25% का प्रॉफिट कमाता है। 25% यानी कि 1/4। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो CP हो गया वो हो गया 4 और SP हो गया आपका 5। यहाँ पे दे रखा है कि 8,750 रुपये में बेचता है, यानी कि हमारी जो 5 यूनिट है वो बराबर है 8,750 के। 1 यूनिट जो है वो बराबर आ जाएगी आपकी 1750 की, और कॉस्ट प्राइस यानी 4 यूनिट जो है वो बराबर आ जाएगी आपके 7,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास CP आ चुका है कितना 7,000 रुपये। अगर हम फर्स्ट लाइन की देखें कि 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है, खरीदता है वो कब है, उसको 30% का क्या होता है डिस्काउंट मिलता है, तब वो खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि अगर इस लाइन की बात करें तो CP और ये MP का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 100 आपका MP हो गया और CP इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया 70। CP इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया 70, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल CP आ चुका है। ओरिजिनल CP कितना है 7,000 रुपये। ठीक है, तो 70 यूनिट जो है वो बराबर है किसके 7,000 के। ठीक है, 1 यूनिट फाइंड कर लोगे 1,000 के, और मार्क प्राइस यानी 100 यूनिट फाइंड कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना है इसका 10,000। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लाइन दे रखी है वो थोड़ा केयरफुली आपको पढ़ना है कि वो 30% जो है वो SP नहीं है, 30% जो आएगा वो आपका CP आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हो, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो वही आपके पास CP, SP और MP है। ठीक है, फर्स्ट लाइन पढ़ो कि 30% की छूट प्राप्त कर कर खरीदता है। खरीदता है इसका मतलब 10 रुपये मार्क प्राइस है। ठीक है, 3 रुपये की छूट मिलके 7 रुपये उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। अब 25% का क्या कमा रहा है प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो यानी 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 1 है तो CP क्या रहेगा सेम रहेगा। सेम बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ 4 से। ठीक है, यहाँ भी 4 से और ये 5 से 7 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 28, 35 और 40। ठीक है, तो CP, SP और MP आपके पास आ चुके हैं। तो हमारा जो SP आया वो 35 रुपये, क्वेश्चन में दे रखा है 8,750। तो हमारी 35 यूनिट जो है वो क्वेश्चन के 8,750 के बराबर है। तो 35 यूनिट, 1 यूनिट जो है वो 250 की आ जाएगी, और मार्क प्राइस यानी 40 यूनिट आपको फाइंड करनी है तो वो आ जाएगी आपके 10,000 के। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए सिंपल एंड इजी कैलकुलेशन यहाँ पे जो है वो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106।
एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन नगद पर 20% की छूट भी दे देता है। तो आपको ये बताना है कि उसको कितने परसेंटेज की हानि हो रही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन चीज़ें रहेगी, CP, SP और MP। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/20। ठीक है, तो 20 की चीज पे 3 रुपए एक्स्ट्रा यानी कि 23। नेक्स्ट लाइन है, लेकिन नगद पर 20% की छूट देता है तो उसका आपको लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो 20% की छूट यानी कि 1/5, यानी 5 का सामान आपको 4 में उसने सेल कर दिया मार्क प्राइस से। ठीक है, डिस्काउंट देके। तो MP आपका सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन है तो इसको 5 से, ये भी 5 से, ठीक है, ये आपका 23 से, ये भी आपका 23 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया 100। ठीक है, 23 4 जा 92, ठीक है, और 23 5 जा 115। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया CP, MP और SP। अब आप देख लीजिए, आपको 100 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेच दी है, 92 रुपीज़ में। तो यहाँ पे आपको 8% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन C जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 5% की छूट देने के पश्चात 266 रुपये प्रति साड़ी की दर से साड़ियाँ बेचता है। यदि वह छूट ना देता तो उसको 12% का क्या होता, लाभ होता। तो आपको ये बताना है प्रत्येक लागत मूल्य पर साड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है, हमें यहाँ पे CP फाइंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन कह रही है कि 5% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस अगर 100 है, ठीक है, और SP कितना हो जाएगा आपका 95। आप 5% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 1/20 और इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपको देखा छूट देने के बाद जो साड़ी का मूल्य है वो 266 रुपये, यानी कि जो हमारे 95 यूनिट है वो क्वेश्चन के बराबर है 266 की। ठीक है, एक यूनिट 266 अपॉन में 95। अब हम यहाँ से MP यानी कि 100 यूनिट जो है वो फाइंड, 266 अपॉन में 95 इंटू में 100। ठीक है, तो मार्क इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास जो मार्क प्राइस आ जाएगा वो 280 रुपये हमारे पास क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, ये रियल मार्क प्राइस है, साड़ी का जो असली मार्क प्राइस है वो कितना है, 280 रुपये। अब वो क्या करना चाहता है कि बिना छूट दे 12% का लाभ होता है, तो हमें बताना है CP कितना है। तो 12% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा कि 100 रुपये अगर हम CP मान लें तो 112 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है ना, 112 रुपये में वो बेच रहा है, लेकिन वो अगर छूट नहीं देगा तो वो किस पे बेच रहा है, मार्क प्राइस पे बेच रहा है। और मार्क प्राइस कितने, 280 रुपये है, यानी कि ये जो 112 है वो बराबर है किसके, 280 के। ठीक है, एक यूनिट फाइंड कर लोगे, 280 बटे में 112, और CP पूछा यानी कि 100 यूनिट फाइंड कर लेंगे, 280 112 बटे में 100। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 250 आ जाएगा। अब हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में आपको दे रखा है छूट, डिस्काउंट, तो वहाँ से हमने मान कर लिया कि 100 रुपये हमारा मार्क प्राइस है, तो हमारा जो SP है वो कितना है बच्चों, 95। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड लाइन में दे रखा है कि जो साड़ी का मूल्य है छूट देने के बाद 266 है, यानी कि जो 95 यूनिट है वो 266 के बराबर है। एक यूनिट फाइंड कर ली और हमने अपना मार्क प्राइस फाइंड कर लिया, यानी 280 रुपये। अब आपको ये दे रखा है कि अगर वो साड़ी में छूट ना दे, साड़ी में छूट ना देने का मतलब है कि वो मार्क प्राइस पे बेच रहा है, तो उसको 12% का लाभ होता है। तो 12% मतलब 100 की चीज़ 112 में बेचना। ठीक है, लेकिन वो मार्क प्राइस पे बेच रहा है, और मार्क प्राइस तो हम पहले से निकाल चुके हैं कि मार्क प्राइस कितना है हमारा, साड़ी का 280 रुपये, यानी कि ये जो 112 है वो किसके बराबर है, 280 के,
और यहाँ से हमने 100 यूनिट फाइंड कर ली यानी कि 250 की। तो करेक्ट आंसर कितना है इसका 250 रुपीज़। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी है। क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया, तो अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई ये आपको बताना है। ठीक है, तो मार्क प्राइस हम एज्यूम कर लेते हैं कि मार्क प्राइस जो है वो कितना है 100 रुपीज़। ठीक है, इस 100 रुपीज़ पे उसको क्या हो रहा है, अंकित मूल्य पे 30% की छूट मिलती है यानी कि 70 उसका एसपी हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है। ओके, अब उसके लिए क्रय मूल्य क्या हो गया, ये हो गया ना जितने में उसने खरीदी थी। ठीक है, जितने में उसने खरीदी थी, तो उसने खरीदी कितने में थी 70 रुपये में। ठीक है, इस 70 पे वो 40% का प्रॉफिट कमाता है। 70 का 40% 28 यानी कि 98 रुपीज़ में उसने बेची है। यानी 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची थी 98 में। तो लॉस हुआ कितने का 2 का। मार्क प्राइस पे लॉस पूछा है ना अंकित मूल्य पे, तो 2 का लॉस 100 पे और परसेंटेज के लिए 100 यानी 2% का। सिंपल क्वेश्चन था। मार्क प्राइस आपको 100 और 30% का डिस्काउंट पे उसको सामान मिलता है यानी कि 70 पे वो 40% का प्रॉफिट कमा के बेच देता है यानी 98 में। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो ओरिजिनल हमारा एमपी था यानी कि 100 और अब उसने जो बेचा है 98, इसमें जो उसको लॉस हुआ वो 2 रुपये का और हमने परसेंटेज है वो फाइंड कर दी। सो क्वेश्चन नंबर 109। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है। ओके, तो देखिए 10% की छूट, पहले हम सीपी चाहिए, हमें एमपी चाहिए, एसपी चाहिए और एमपी चाहिए। ठीक है ना, 10% की छूट देता है। 10% की छूट देने का मतलब क्या हो गया, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। ठीक है, यानी 10 की चीज़ 9 में दे देता है। फिर क्या कह रहे हैं, वह लागत मूल्य पे 17% का लाभ कमाता है यानी कि 100 की चीज़ 117 में बेच देता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यदि वह अंकित मूल्य पे बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट हो। तो हमें यहाँ पे राइट अंकित मूल्य फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसपी जो है वो एक आर्टिकल के लिए सेम रहेगा, तो हमें यहाँ पे सेम जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेम बनाने के लिए आप इसको 117 से, इसको 9 से और इसको भी 9 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 900। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 1053 और ये आपके पास आ जाएगा 1170। ठीक है, तो ये आपके पास सीपी, एसपी और एमपी आ गए। ठीक है, तो अगर वो मार्क प्राइस पे बेचता है, ठीक है, तो 900 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 1170 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 270 का। 270 का प्रॉफिट 900 पे और ये आपका 100% का, तो उसको 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्यांकित करता है। यदि वो 6 से 1/4% की छूट देता है तो उसका आपको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज जो आपको बता देना है। ठीक है, तो 30% सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है,
30% की छूट देता है, अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% जो है वो अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो 30% यानी 3/10, यानी 10 की चीज़ 13 उसका मार्क प्राइस हो गया। ओके, उसके बाद है 6 से 1/4% की छूट देता है। 6 से 1/4% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/16। ठीक है, तो छूट देता है यानी कि 16 की चीज़ 1 की छूट देके 15 में सेल कर देता है। ओके, तो यहाँ पे आपका सेम एसपी जो है हमें क्या बनाना पड़ेगा, एमपी जो है यहाँ पे हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए आप इसको 16 से, इसको 13 से, इसको 13 से और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 160, ये आपके पास 195 और ये 208। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है ना बच्चों, तो प्रॉफिट परसेंटेज देखो, सीपी कितना है 160 और एसपी कितना है 195, तो प्रॉफिट हो रहा है इसको कितने का, 35 का, किस पे, 160 पे गुणा में 100। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 111। एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपये प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे हैं। प्रत्येक रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया है और 8% की छूट दे दी है। तो आपको बताना है कि उसको कितने प्रतिशत का जो है वो लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, 30% अधिक उसने मूल्य कर दिया है, तो 30% अभी पीछे करके आए 3/10। ठीक है, यानी 10 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 13 उसका मार्क प्राइस हो गया। 8% की छूट देता है। ठीक है, 8% का मतलब होता है 2/25। ठीक है, तो यानी 25 रुपये की चीज़ पे 2 रुपये की छूट देके कितने बेच दी, 23 में। अब आप यहाँ से कर लेंगे, इसको सेम बना लेंगे और अपना प्रॉफिट परसेंटेज है वो फाइंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 9,975 रुपये है और इसे 857 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट आपको बतानी है। तो 975 और बेच रहे हैं हम 897 में, तो डिफरेंस यानी कि जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 78 रुपीज़। 78 का डिस्काउंट परसेंटेज के लिए यानी कि मार्क प्राइस यानी 975 और इंटू में 100। सिंपल क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। एक वस्तु पर 40% की छूट, फिर 30%, फिर 45%, फिर 20% की आपको सक्सेसिव जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है, का अंतर जो है वो 12 रुपये, तो अंकित मूल्य आपको जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम 2 का डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं, 40 और 30 का। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव मेथड A+B माइनस में AB अपॉन में 100। ठीक है, तो 40 + 30 यानी 70 और 70 माइनस में 40 × 30 यानी कि 1200, 100। ठीक है, 70 - 12 यानी कि 58% का आ गया। ठीक है, ओके। सेकंड कंडीशन देखो, 45 और 20, तो उससे फाइंड कर लेते हैं 45 माइनस में 45 + 20 यानी कि 75, 65 माइनस में डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसका मतलब 56%। तो आपके पास सेकंड कंडीशन से टोटल डिस्काउंट 56 और फर्स्ट से 58। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 है। दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है। आपके पास दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, तो 2% बराबर है 12 के, 1% 6 के, अंकित मूल्य कितना होगा 100% यानी कि 600।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। एक डीलर 100 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है, उसे 10%, 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। लागत मूल्य का 10% वह यातायात पे और 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में जो है वो बेच देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं। अगर हम मान लें कि 100 रुपीज़ मार्क प्राइस है, तो पहले 10% का डिस्काउंट मिला, यानी चीज़ होगी 90 की। ठीक है, फिर 20% का डिस्काउंट मिला, तो 90 का 20% यानी कि 18, और 90 माइनस में 18 यानी कि 72 रुपये। ठीक है, उसके बाद उसने 10% क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए, लेकिन वो उसको कमाने अब, ठीक है, वो क्या करेगा, कमाएगा। तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा, 7.2। तो ये इसमें ऐड कर दोगे तो यानी 79.2, और इसको 15% का क्या कमाना है, लाभ कमाना है। ठीक है, तो इस पे इसको 15% का लाभ भी कमाना है। तो 79.2 का जो 15% हो जाएगा वो 11.88 हो जाएगा। ठीक है, वो इसमें जोड़ दोगे तो यानी ये टोटल जो आपके पास आ जाएगा 91.01। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। जहाँ पे छूट दी उसको हमने, यानी जो आपके डिस्काउंट थे उसको हमने माइनस कर दिया, और जहाँ पे उसे अर्निंग करनी थी वो परसेंटेज जो है वो ऐड कर दिए। सो क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 600 रुपये है तो 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य जो है उसे कितना रखना होगा। ओके, तो 600 रुपये मार्क सीपी है आपके पास। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 20% का लाभ कमाना चाहते हो। 600 का 20% यानी 120, यानी कि 720 रुपये में बेचना चाहते हो। ठीक है, अब इस पे आप क्या दे रहे हो, 10% की छूट भी दोगे ना। ठीक है, 10% का आपको मार्क प्राइस पे 10% का छूट देना है, ताकि कि आपके पास क्या आ जाए, 720 आ जाए। ठीक है, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है ना कि 800 पे 10% का छूट दूंगी यानी 80 रुपये, तो 720 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 116, 10% तथा 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, तो आपको बताना है कि एक छूट क्या होगी। ठीक है, टोटल डिस्काउंट जो आपको, यानी कि इक्विलेट डिस्काउंट का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 10 प्लस में 20 यानी कि 30, माइनस में 10 इंटू 20 यानी कि 200, 200 डिवाइड बाय में 10 यानी कि 2, यानी कि 28% जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 117, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 5050.80 में खरीदता है। उसे इस घड़ी पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं। पहले 18 है तो दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है कि कितने का है। ठीक है, तो 720 की घड़ी है, पहला डिस्काउंट जो है वो 10% का है, यानी कि 72 रुपये का। ठीक है, यानी कि 648 हो गया, 72 रुपये हमने माइनस कर दिया। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता कितना है, लेकिन डिस्काउंट के बाद जो उसको पैसे यानी कि 550.80 में उसको घड़ी मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आपके पास आ रहा है 97.2 रुपीज़ का। ठीक है, बस अब इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट कर देना है। तो 97.2 का डिस्काउंट मिल रहा है 648 इंटू में परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 10 0 से 0 कैंसिल। ओके, तो आप इसको काट पीट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118।
18, 20%, 15% की दो सक्सेसिव छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य है वो आपके पास 3060 है, तो अंकित मूल्य आपको फाइंड करने की क्या है। ओके, तो 20% +15, मैं सीधा ना जो आपका टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है उससे कर रहे हैं, और आप चाहो तो इसको ऑरली करना की कोशिश करना, ठीक है। तो 20 प्लस में 15 यानी 35, ठीक है। 35 माइनस में 20 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, तो 20 गुणा 15 यानी कि 300, और 300 डिवाइड बाय में 100 यानी कि 3, यानी जो छूट आ गई वो आपके पास आ गई 32% की, ठीक है। तो 32% को हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो आपके पास ये MP है, ये डिस्काउंट है, तो 100 माइनस में 32 यानी 68 आपके पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस यानी 68 यूनिट जो है वो बराबर दे रखी है आपको 3060 के, ठीक है। एक यूनिट फाइंड कर लेंगे 45 के, और मार्क प्राइस यानी 100 यूनिट यानी कि 4500 के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक किताब का अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है। एक डीलर ऐसी 3 किताबों को 274.50 में बेचता है, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो एक किताब का अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है, और 3 किताब उसने बेची है 274.50 में। तो हम यहाँ से एक बुक का SP फाइंड कर लेते हैं। एक बुक का SP फाइंड होगा 274.50 डिवाइड बाय में 3 करके, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 91.50। तो एक किताब का जो SP है वो कितना आ गया आपके पास, 91.50, ठीक है। और एक किताब का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 8.5 रुपये का, यानी 8.5% का, क्योंकि यहाँ पे 100 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपये की है, तो आपको उसका अंकित मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। तो 5% की छूट देने का मतलब क्या हो गया, 1/20, ठीक है। तो 20 रुपये की चीज़ पर आपको 1 की छूट मिल रही है, यानी कि 19 की, ठीक है। और ये आपको दे रखा है कि कितने में बेची जा रही है, 950 में, यानी 19 यूनिट जो है वो 950 की, 1 यूनिट यानी कि 50 के, और मार्क प्राइस यानी कि 20 यूनिट जो 50 गुणा में 20 यानी कि 1000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन ग्राहकों को 10% की छूट देता है जो कि 216 में बेची गई है। तो उसका लागत मूल्य आपको फाइंड करना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो 20% अधिक मूल्य जो है वो अंकित करता है। तो देखिए यहाँ पे CP, SP और MP हो गया। 20% यानी 1/5, 5 की चीज़ पे 6 रुपये मार्क प्राइस। 10% की छूट भी देता है, 10% यानी 1/10, यानी 10 की चीज़ 9 में सेल कर रहा है, ठीक है। इतना ही हुआ। अब मार्क प्राइस तो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको 10 से, इसको 6 से, और इसको 10 से। तो 50, 54 और 60 ये आपके पास आ गए, ठीक है। छूट देने के बाद 216 रुपये में बेची जा रही है, यानी जो आपके 54 यूनिट है वो बराबर है 216 के।
1 यूनिट फाइंड कर लेंगे 4 के, ठीक है। आपसे क्या पूछा, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि 50 यूनिट, तो 4 गुणा में 50 यानी कि 200 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% की छूट भी दी जाती है, लाभ, ठीक है, 20% का लाभ होता है, तो आपको छूट प्रतिशत जो है वो आपको बतानी है। देखिए सीपी और एमपी का जो आपको रेशियो दिया वो 5 और 9 है। सीपी, एसपी और एमपी, तो ये 5 है, ये 9 है, और 20% का क्या कमाता है, लाभ होता है उसको, 20% का लाभ यानी कि 1/5, ठीक है। तो 5 की चीज़ कितने बेची जा रही है, 6 में, तो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे तो डिफरेंट नहीं आया ना, डिफरेंट आता है तो हम नए वाला लिखते हैं, तो यहाँ पे तो आपका कॉस्ट प्राइस वही आया जो आपको दिया हुआ है, तो कितने बेची जा रही है, 6 में, तो आपको डिस्काउंट फाइंड कर देना है। तो 9 की चीज़ 3 में बेच रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है 3 का, किस पे, 9 पे, इंटू में 100, यानी 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट मूल्य पर देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ता है। यदि वह उसे 405 रुपये में बेचना चाहे तो उसको कितने रुपए का जो है वो प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो हमें सीपी और एसपी चाहिए होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है कि एक दुकानदार जो है वो खिलौने पर 20% की छूट क्रय मूल्य पर देना चाहता है, ठीक है। जो भी हमारा क्रय मूल्य होगा उस पर 20% का वो डिस्काउंट देना चाहता है, ओके। सो 20% का वो डिस्काउंट देना चाहता है आप सीपी पे, 20% का डिस्काउंट यानी कि 1/5, ठीक है। तो 5 रुपये अगर मेरा सीपी है तो 1 रुपये का डिस्काउंट देके एसपी जो हो गया वो 4 रुपये हो गया, ठीक है। और इस तरीके से जो सामान है वो 300 रुपये में बेचता है, यानी कि 4 यूनिट जो है वो बराबर है 300 के, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 75 के, और सीपी यानी कि 5 यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगी 75 इंटू में 5 यानी 375 रुपये की, ठीक है। तो हमारा जो सीपी है वो कितना है, 375 रुपये। अगर वो सामान को 405 में बेचता है, ओके, तो सीपी है हमारे पास 375, सामान वो बेचेगा आप कितने में, 405 में। तो आप देख रहे हो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है, 30 का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 375 पे, इंटू में 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8%। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा, 20% का क्या देता है डिस्काउंट, लेकिन सीपी पे, ठीक है। तो वहाँ से सीपी आपके पास 5 और एसपी आपके पास 4 यूनिट क्वेश्चन में 300 के बराबर दे रखी थी, हमने सीपी फाइंड कर लिया कितना, 375। अब वो 375 का सामान जो है वो 405 रुपये में बेच रहा है, यानी उसको जो प्रॉफिट होगा वो 30 रुपये का होगा, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक पर निर्धारित की है, उसे बेचते समय 20% की छूट दे देता है, तो उसको 48 रुपये का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो उसका कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100। 40% मोर जो है उसका मार्क प्राइस है, यानी 140। इस पे वो 20% की छूट दे देता है, ठीक है। इस पे वो 20% की छूट दे देता है, यानी कि 28 रुपये की, यानी 112 रुपये में उसने बेच दी, ठीक है। और उसे 48 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ पे 100 की चीज़
112 में बेच रहा है तो उसको 12 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हमारे जो 12 यूनिट है वो क्वेश्चन के 48 के बराबर है। 1 यूनिट जो आगे 4 के बराबर होगी। उत्पादन मूल्य यानी कि 100 यूनिट यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा आपके पास 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। एक विनिर्माता उत्पादन लागत मूल्य से 33.1/3% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है और विनिर्माता उसका जो विक्रय मूल्य है वो 10% इंक्रीज कर देता है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड करनी है। तो पहले जो है वो 33.1/3% यानी कि 1/3, ठीक है। तो ये उसका सीपी है, ये उसका प्रॉफिट है, तो यहाँ से एसपी कितना आ गया 4, ठीक है। तो सीपी आपके पास आ चुका है 3 और एसपी आपके पास आ चुका है 4। अब सीपी में क्या होता है 12% का इंक्रीमेंट होता है, तो अब इस पर हम 12% का इंक्रीमेंट करेंगे तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट, तो इसको हम 300 और 400 बना लेते हैं, ठीक है। 12% का इंक्रीमेंट तो 12×3 = 36 यानी 36 रुपये का, यानी ये हो गया 336 का। विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ा दिया यानी कि 40 रुपये बढ़ा दिए यानी 440। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसको कितने का हो रहा है 104 का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 104 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 336 पे, इनटू में प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 100। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक सीढ़ी का अंकित मूल्य 250 रुपये है और 225 रुपये में वो बेची जा रही है, तो आपको फाइंड करना है डिस्काउंट कितने का। तो 250 MP है आपके पास, मार्क प्राइस जो है वो 250 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 225 है। डिस्काउंट मिला किसने का 25 का। डिस्काउंट किस पे मिलता है मार्क प्राइस पे, इनटू में 100, ठीक है। तो ये आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा है। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% लाभ के पर बेच दिया है। अंकित मूल्य का लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है मोहन चालाक इंसान है, अंकित मूल्य पर उसको 20% की छूट मिलती है, तो यानी कि यहाँ से आपके पास आएगा मार्क प्राइस और एसपी। 20% की छूट यानी 1/5, यानी 5 के सामान पे 1 की छूट ली यानी 4 रुपये में इसको मिला, ठीक है। अब इस पे वो 40% का लाभ कमाता है, तो इसको हम ये लिख लेते हैं 50 और 40, ठीक है। 40% का लाभ कमाकर इसको बेच देता है, तो 40 का 40% यानी कि 16, यानी कि 16 रुपये इसमें ऐड कर दो यानी कि 56 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मार्क प्राइस कितना है 50 रुपये, एसपी कितना गया 56 रुपये, प्रॉफिट हुआ यहाँ पे जो 6 का, क्योंकि अंकित मूल्य पे लाभ का बताना है आपको। अंकित मूल्य 50 इंटू में 100, ठीक है। तो 12% जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128। एक मकान x% की छूट देकर y रुपये में बेचा गया है, तो उसका सूची मूल्य आपको फाइंड करना है, यानी आपको मार्क प्राइस बताना है। तो x% की छूट देकर, यानी देखो डिस्काउंट जो हमें मिला है x% का, ओके, और एसपी हमारा कितना है y रुपीज़, तो आपको मार्क प्राइस जो है वो बताना है। मार्क प्राइस कैसे निकलेगा 100
देखो मार्क प्राइस क्या होगा, X% की छूट देता है, X% की छूट देता है, तो आप यही कहोगे कि 100 की चीज़ पे X की छूट दी, तो जो सामान है वो 100 माइनस में X में मिला, ठीक है। तो यही हो जाएगा मार्क प्राइस इनटू में आपका 100 माइनस में X, ये बराबर हो जाएगा किसके, Y के। Y आपका क्या है, SP, ये बराबर होता है किसके, SP के, ठीक है। तो यहाँ से आप मार्क प्राइस जो है वो फाइंड कर देंगे। मार्क प्राइस आपके पास क्या हो जाएगा, Y 100 माइनस में X और इनटू में आपका जो वो परसेंटेज, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा 100, तो 100Y अपॉन में 100 माइनस में X जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। किसी वस्तु पर 10, 20 और 25 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है सक्सेसिव, तो आपको बताना है वस्तु की कीमत जो है वो क्या हो जाएगी। ओके, तो पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिला। आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक तो इफेक्टिव मेथड लगा के, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और एक दूसरा मेथड भी बता दूंगी। तो इफेक्टिव मेथड पहले इन दो पे लगेगा, तो 10 प्लस में 20 माइनस में 10 इंटू में 20 अपॉन में आपका 100, ठीक है। तो 30 माइनस में 2 यानी कि पहला आ गया 28%, ठीक है। फिर 28 प्लस में यानी कि 25 का यूज़ करोगे, तो 28 प्लस में 25 माइनस में 28 इंटू में 25 डिवाइड बाय में 100, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 53 माइनस में 700 अपॉन में 100 यानी कि 7 यानी कि 46% जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ प्राप्त हो। ओके, सो देखिए CP है और MP है, ठीक है। 10% की छूट, तो CP कितना हो जाएगा 90, क्योंकि CP क्या होता है 100 माइनस में डिस्काउंट। मार्क प्राइस प्रॉफिट यानी कि 126, कितने का डिफरेंस आया 36 का, किस पे बताना है 90 पे इंटू में 100, ओके। तो 40 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। इसका जो एक लाइन है ऊपर की नहीं है, इसको हम बाद में कर लेंगे। X 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत जो है वो 1,50,000 रुपये है Y को बेच देता है। Y पुनः 2% की हानि पर X को बेच देता है, तो पूरे सौदे में आपको बताना है कि क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दो हैं, X है और Y है। X क्या करता है 5% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 100 की चीज़ 105 में उसने Y को बेच दी, ठीक है। अब Y क्या करता है, Y जो है वो 2% का क्या कर रहा है लॉस ले रहा है, ठीक है। किसको बेच देता है X को, ठीक है। तो Y 105 के सामान को 2% के लॉस पे X को बेच दिया, यानी कि 2.9 यानी कि 102.9 रुपीज़ में इसने इसको बेच दिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो 100 रुपये की चीज़ कितने में गई है 102.9 में, ठीक है, यानी 2.1 यूनिट का जो है वो डिफरेंस आया। तो 100 यूनिट कितने के बराबर दे रखी है आपको 1,50,000 के, ठीक है। एक यूनिट जो हो जाएगी वो 1,500 के, और 2.1 यूनिट जो हो जाएगी वो 31,50 के, और प्रॉफिट हो रहा है ना 100 की चीज़ इतने में गई है, तो प्रॉफिट यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है
थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा मूल्य जो है वो 1265 रुपये है तो। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर पे वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, सीपी और एसपी। तो 10 की चीज़ 11 में। ठीक है, थोक विक्रेता यानी जो होलसेलर है वो 15% का प्रॉफिट कमाता है। 15% का प्रॉफिट यानी कि 3/20 यानी 20 की चीज़ 23 में। रिटेलर जो है वो 25% का प्रॉफिट कमाता है यानी 4 की चीज़ 5 में। ओके, मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको 800 और 55 इंटू में 23 यानी 12 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारी जो 12 पैसे यूनिट है वो क्वेश्चन की 12 पैसे यूनिट के बराबर आ गई। तो 1 यूनिट की यानी कि ये वाली भी सेम आएगी यानी 800 रुपये इसका जो सीपी हो जाएगा। नेक्स्ट है 134। वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा। यदि मूल्य पर 40% का लाभ कमाते हुए कैमरे को बेच देता है तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का जो है वो लाभ हुआ। तो कैमरा हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का था यानी कि कॉस्ट प्राइस जो थी उसकी 100 थी। ठीक है, 20% लेस में यानी उसने 80 रुपये में खरीदा। इस पे उसको 40% का लाभ पे उसने बेचा। 80 का 40% यानी कि 32 रुपये उसने, और यानी कि 112 रुपये में उसने बेचा। तो 100 की चीज़ कितने में जा रही है 112 में, यानी कि 12 रुपये का जो हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 रुपये का प्रॉफिट 100 पे और 100% के लिए, तो 12 यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है। तो इस प्रकार से वो 56,100 में बेचा जाता है। तो उत्पादन के लिए वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 133 सिमिलर क्वेश्चन, आप इसको खुद से करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 50,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। ए ने बी को 10% लाभ पर एक साइकिल बेची। बी ने सी को 20% लाभ पर साइकिल बेची। यदि सी ने 264 रुपये में साइकिल खरीदता है तो ए ने कितने रुपए में साइकिल जो है वो खरीदी थी। ठीक है, तो ए ने बी को 10% प्रॉफिट में बेची है। ठीक है, यानी 10 की सामान उसने 11 में बेचा है। उसके बाद है बी और सी। ठीक है, बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा। बी ने सी को यानी 20% यानी 5 रुपये की चीज़ 1 का प्रॉफिट लेके 6 में बेच दिया। ठीक है, तो आप और सी ने जो है वो 264 रुपये में खरीदी है। तो आपको बताना है ए ने कितने में खरीदी थी साइकिल। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेम जो आपको बनाने पड़ेंगे। सेम बनाने के लिए इसको 5 से, इसको 11 से, ओके, और इसको 5 से, तो 50, 55 और 66। ठीक है, और 66 यूनिट जो है वो क्वेश्चन में 264 के बराबर है। 1 यूनिट फाइंड करेंगे आप, और ए का फाइंड करना है यानी 50 यूनिट यानी इनटू में 50। ठीक है, तो सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो आएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को 4860 रुपये में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेच दिया है। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर पर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ होता है। तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ए और बी,
19% लॉस पे बेच रहा है, यानी 100 की चीज़ 19 का लाभ लेके यानी 91 में बेच दी होगी। ठीक है। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को क्या हो, 17% का लाभ हो। ठीक है। और ए ने बी को 4860 में बेचा है, यानी कि जो हमारी 91 है, इट्स 81, 19% का प्रॉफिट है तो 81 में बेचा है। ठीक है। तो हमारे जो 81 यूनिट है वो क्वेश्चन में बराबर है 1 यूनिट बराबर हो जाएगी आपके 60 के। ठीक है। 100 यूनिट यानी कि 6000 के। ठीक है। अब ये बेचता है ताकि ए को 17% का लाभ हो। ठीक है। ए को 17% का लाभ हो, इसका मतलब सामान जो बेचा जाएगा, सो 17% का प्रॉफिट कराने का मतलब है कि 1020 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है। अब बी ने बेचा है, देखिए बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है कि बी ने 6000 का सामान, यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है। कितने का, 1140 का, और प्लस में टोटल ये वाला भी प्रॉफिट किसको हुआ, बी को हुआ। तो बी का जो टोटल गेन है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2160। ठीक है। तो अब आप फाइंड कर दोगे 2160 का प्रॉफिट किस पे, 4860 पे। ठीक है। और इंटू में 100। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम जो है वो भार का इस्तेमाल करता है। तो आपको बताना है उसका कुल प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जो 1 ग्राम होता है उसके जो रुपीज़ मान लो वो 1 रुपीज़ मान लो। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो 1000 ग्राम है, ठीक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 1000 रुपीज़ हो गया। ओके। अब इसने क्या प्रॉमिस किया है कि क्रय मूल्य पर बेचेगा। ठीक है, बिल्कुल बेचेगा क्रय मूल्य पे, लेकिन वो क्या कर रहा है, वेट 900 ग्राम वेट कर रहा है, और कितने में, 1000 रुपये में। ठीक है। तो यहाँ पे उसको 100 का प्रॉफिट हुआ, किस पे, 900 पे, इंटू में 100, 11 से 1/9%। दस क्वेश्चन और है क्या आपके। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% का लाभ तथा सामान बेचते समय 5% का लाभ कमाता है, तो कुल प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, ए प्लस बी प्लस में ए बी। ठीक है। तो 5 प्लस में 5 प्लस में 5 इंटू 5 अपॉन में 100। ओके। तो 10 प्लस में 25/100 यानी कि 10 प्लस में 0.25 यानी कि 10.25%। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140। एक व्यक्ति को ने 10% हानि पर एक का अपने मित्र को बेची, एक कार आएगा यहाँ पे। ओके, हिंदी में मिस्टेक है। एक कार जो है वो अपने मित्र को बेची, यदि उसके मित्र ने उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमा लिया, तो वास्तविक क्रय मूल्य जो आपको बताना है। तो 10% का लॉस हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 10 की चीज़ 9 में जा रही है। ठीक है। अब फ्रेंड क्या करता है, 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो इसको हम ना ये कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो फ्रेंड 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 108 में बेच रहा है। ठीक है। 108 यूनिट जो है वो बराबर है 54,000 के। 1 यूनिट जो हो जाएगी बराबर आ जाएगी 500 के।
कार का वास्तविक मूल्य यानी 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 50,000 के। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने 10% का लाभ पर एक पैराशूट बी को बेचा। बी ने 2860 में पैराशूट खरीदी हो तो ए ने कितने रुपए में पैराशूट खरीदा था। 10% का लाभ यानी 10 की चीज़ 11 में बेची गई है, ठीक है। और 11 यूनिट जो है वो बराबर है 2860 के। 1 यूनिट जो है वो बराबर है 260 के। ओके, तो 100 यूनिट बराबर 10 यूनिट बराबर हो जाएगी 2600 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी सी को 25% हानि पर। सी ने वह साइकिल पी रुपीज़ में खरीदी तो ए की लागत मूल्य आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 3 पर्सन है, ए बी और सी। 5 पहले बेची गई है 20% लाभ पर, यानी 5 की चीज़ जो है वो 6 में बेची गई है। फिर 25% लाभ पर, यानी कि 4 का सामान 5 में बेचा गया है, ठीक है। सॉरी, 25% की हानि है तो 4 का सामान 3 में बेचा गया। पहले तो आपको बनाना पड़ेगा सेम। तो सेम बनाने के लिए इसको 4 से, इसको 6 से, तो 20, 24 और ये आपके पास 18, ठीक है। और ये दे रखा है कि सी ने पी रुपीज़ में खरीदी है, तो यानी 18 रुपये जो है वो बराबर है पी के। 1 यूनिट पी बटे 18 के, 20 यूनिट आपको फाइंड करनी है। तो पी बटे 18 गुणा में 20, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 10/9, तो यानी कि 10p/9, 10p/9 यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। 651 रुपये में वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, यदि एक दुकानदार 80 रुपये में अंकित मूल्य वाली किसी कीमत को 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये मैं आपको करवा देती हूँ। तो 5 सक्सेसिव डिस्काउंट देने का मतलब जो हो जाता है, अभी हमने शायद पीछे किया था एक क्वेश्चन में, 10.25 था, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 10.25 रुपीज़ का जो है वो डिस्काउंट मिलता है। और अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं ए प्लस बी माइनस में ए बी अपॉन में 100, ठीक है। तो 5 + 5 10 माइनस में 25/100, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लोगे तो 39/4 परसेंटेज आ जाए। सो आप 80 का 39/4 परसेंटेज फाइंड कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास आएगा ये आपके पास आ जाएगा, मैं सॉल्व कर देती हूँ। 7.8 और 80 में से 7.8 जो आप माइनस कर देंगे, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथ से जाती है, प्रत्येक पर 25% का लाभ कमाते हुए आगे बेचा जाता है। यदि अंतिम विक्रेता 250 रुपये में बेचता है तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो पहले ने 4 की चीज़ 5 में बेची, 4 की चीज़ 5 में बेची, दूसरे ने, तीसरे ने 4 की चीज़ 5 में बेची। 64 और 125 यूनिट जो है वो बराबर है किसके, 250 के, ठीक है। 1 यूनिट 2 के और 64 हो जाएगी आपके पास
128 के। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 147। नमक की कीमतों पर 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटती हुई कीमत जो है वो आपको ज्ञात करनी है। 20% की कमी हुई प्राइस में, यानी कि 5 से कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, कंजप्शन जो होती है वो इसका अपोजिट होती है प्राइस का, रेसिप्रोकल होती है, तो कंजप्शन ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ 1 यूनिट का, क्वेश्चन में इंक्रीज़ हो रहा है 40 का, तो 1 यूनिट बराबर है 4 के। ठीक है, आपको फाइंड करनी है क्या, घटती हुई कीमत जो है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से 4 यूनिट जो है वो बराबर आ जाएगी आपके पास 16 की, और 5 यूनिट जो है वो बराबर आ जाएगी 20 किलोग्राम की। ठीक है, तो अब वो 100 रुपये में कितनी चीनी लेके आ रहा है, नमक 20। ठीक है, 100 रुपये में कितनी ला रहा है, 20, यानी चीनी का जो रेट है वो कितना है, 5 रुपीज़ kg। चीनी नहीं, नमक। ओके। 148। जोसेफ की आय 10% कम हो जाती है, उसकी आय को आरंभिक स्तर पर लाने के हेतु आय में कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 100 रुपये उसकी आय थी, 90 हो गई। ठीक है, अब आपको वापस क्या करनी है, 100 करनी है, तो 10 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा किस पे, 90 पे, इंटू में 100। ठीक है, तो 11 से 1/9%। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कीमत 10% की कमी कर दी गई है, उसके पुराने मूल्य पे लाने के लिए क्या करना होगा। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एज इट इज़ जैसे अभी हमने किया वही क्वेश्चन है, और उसका सोल्यूशन भी सेम रहेगा। 11 से 1/9% जो है इसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, आमों के मूल्य पर 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम जो है वो कम खरीद पाता है, तो आपको ये बताना है कि वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। तो बेसिकली आपको एक आम का मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो 20% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 5 से 6 हो गया प्राइस। ठीक है, कंजप्शन 6 से 5 हो गई। यहाँ 1 यूनिट कम खरीद पा रहा है। ठीक है, 1 यूनिट जो है वो कम खरीद पा रहा है। क्वेश्चन में जो है वो 4 आम जो है वो कम खरीद पाता है। 40 रुपये में 4 आम जो है वो कम खरीद पाता है, यहाँ पे 1 आम जो है वो कम खरीद पा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर है 4 के। ठीक है, तो 6 यूनिट यानी 24 के, और ये आपकी 20 के। ठीक है, तो पहले वो 40 रुपये में कितने आम खरीदता होगा, 24। ठीक है, क्योंकि पहले से 4 कम खरीद पा रहा है, तो पहले खरीद पाता था 24, तो 24 आम खरीद पाता था 40 में, 1 आम 40/24 में, तो 15 आम खरीद पाता होगा 5/5 यानी 25 में। ऑप्शन डी।